हम्म। अभी जो हम लोग बेसिकली बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोग कुछ 4 से 5 टॉपिक को ज़्यादा फोकस रखें ताकि ये 5 चैप्टर अगर अपने अच्छे से हो गए तो अच्छे खासे मार्क्स हो। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन हमने देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स और एक एनपीओ और एक लास्ट ऑन पार्टनरशिप। मैंने हर पेपर के लगभग ये 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली किया हुआ ही है। एंड आई थिंक जहाँ तक मुझे अंदाज़ा आ रहा है नवनीत पेपर सॉल्यूशन का मैंने सारे क्वेश्चन शायद सॉल्व किया। एक बार चेक कर लेना। आपको ये वीडियोस कहाँ मिल जाएंगे, जब यूट्यूब पे जाओगे आप और जस्ट सर्च करना ऊपर हेडिंग में आपको अकाउंट्स एडिक्टेड सुनील पांडा, तो या अकाउंट्स एडिक्टेड भी सर्च तो मिल जाएगा चैनल ये आपको। ठीक है, इसमें जब जाते हो आप तो देखो प्ले लिस्ट, यहाँ पे प्ले लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाता है कि एस वाई बी कॉम का, 12 का, एफ वाई बी कॉम का, फिर 12th अकाउंट लेक्चर्स, देन अच्छा सबसे जो सेकंड हेडिंग है आपको ये सेकंड वाला आपका 12th एचएससी बोर्ड पेपर सॉल्यूशन है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे के सारे वो बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे नवनीत। उसके फिर हमने मार्च 19 के पेपर सॉल्व किए हुए, देन मार्च 18 के है, और अब एक और पेपर सॉल्यूशन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा है वो? आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोग को। ये कुछ आपका है मार्च 17 का। कौन सा पेपर करेंगे हम लोग आज? ये मार्च 17 करने जा रहे हैं। पूरा पेपर मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा इस बार, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद से थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत मैं, बट डैम श्योर इस पूरे वीडियो में जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आंसर्स एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चाहिए तो फाइनल आंसर बता दूंगा आपको खुद से प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आए तो मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको उसका आंसर या एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के दे दूंगा, जैसे भी रहेगा। बट एक एटलीस्ट पेपर आप खुद से सॉल्व करो, बेटर रहेगा। ओके, एंड मार्च 17 खत्म होने के बाद मतलब लगभग जहां तक अंदाजा है 3 से 4 पेपर अपना सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 से 4 पेपर सॉल्व करने के बाद आप लोग क्या करो, ऑब्जेक्टिव्स पे ही फोकस करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का है तो वो भी छूटना नहीं चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का फोकस करो और ये 4 पेपर को अच्छे से एकदम अच्छे से कर डालो, काफी है इतना। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट हो तो है ही, मेरा नंबर भी आपके पास है। ओके, कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके पास नंबर नहीं होगा। देखो ये हम लोग कर रहे हैं अपना मार्च 17 का पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सेम एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगेन सेम वही आपका लेजर है। बोला है राम एंड मदन 2 पार्टनर्स है, रेशियो क्या है? इक्वली है। इक्वली मतलब 1:1 है, 1/2, 1:1/2 है। कैपिटल दिया है, रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, फर्नीचर है, प्लांट मशीन है, डेटर, स्टॉक, कैश एंड कैशेट बैंक है। न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है कब हो रहा है? वो 1 अप्रैल को। कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 1 लाख। इंपॉर्टेंट आपका यही है, जो एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपका। 1 लाख पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है। मुझे बताओ जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसके 2 इफेक्ट कहाँ कहाँ करोगे? फर्स्ट इफेक्ट होगा आपका कैश इन बैंक के साथ प्लस होगा, मतलब असेट में जाके कैश इन बैंक के साथ प्लस करेंगे। डोंट वरी, आंसर दिखाऊंगा मैं, बट थोड़ा पहले डिस्कशन कर लेते इसका, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको रिमाइंड हो कि याद आए कि अरे हाँ हम ये चीज़ वहाँ रिकॉर्ड होता है, वो चीज़ आप एज्यूम करो। आप थोड़ा सा ना जजमेंट लगाओ कि हमने जब सॉल्व करते तो इसको यहाँ लिखते वहाँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि कैश इन बैंक में प्लस होगा मतलब दिमाग में सोचो कि बैलेंस शीट बन गया है, उसमें कैश इन बैंक लिखा है, उसे प्लस कर रहा है, ऐसा सोचो। तो रिविजन हो जाएगा, क्विक रिविजन हो जाएगा और जल्दी से खत्म हो जाएगा सब। ओके, कैश में ऐड कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट सोचो हम लोग कहाँ लिखते हैं? सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, वहां क्या लिखते हैं? बाय कैश बैंक बोल के थर्ड कॉलम में आता है आई कैपिटल। ठीक है, बाय कैश बैंक बोल के कैपिटल ब्रैकेट में लिख सकते हो आप थर्ड कॉलम में। 1/3 शेयरिंग रेशियो, इसको यूज खाली न्यू पीएसआर निकालने के लिए यूज होगा, फिलहाल कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। गुडविल ऑफ द फॉर्म, कुछ लोग क्या करते हैं पूरे फॉर्म में गुडविल लिखते हैं, बट अगर एक कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो देखो ये पूरे बिजनेस का गुडविल 30,000 दिया, बट हमें चाहिए होता है सिर्फ न्यू पार्टनर का गुडविल अमाउंट। तो क्या करोगे? 30,000 जब पूरे फॉर्म का है उसमें से 1/3 बोला है न्यू पार्टनर का शेयरिंग, तो 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 जब करोगे तो आपको मिलेगा 10,000। ये 10,000 का ही एंट्री पास करना आपको। ये लोग क्या बोल रहे हैं? 10,000 न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, क्या कुछ बोला है क्या? रेज बोला है। गुडविल ब्रिंग इन कैश नहीं है इस बार गुडविल ब्रिंग इन कैश नहीं है, समझो कॉन्सेप्ट को। गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया तो कैश में प्लस नहीं होगा। जस्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर, अगेन मैं बता रहा हूँ, आंसर बताऊंगा, डोंट वरी, शो करूंगा आंसर, बट समझ लो पहले। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में गुडविल को डिवाइड जो है सेक्रीफाई रेशियो में किया जाता है, बट क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू पीएसआर नहीं दिया, मतलब 2:3, 3:1 ऐसा कुछ दिया नहीं है। 2:3, 1:2 ऐसा, या 1:1 ऐसा कुछ भी नहीं दिया, मतलब है कि और न्यू रेशियो नहीं दिया है। दैट मीन्स ओल्ड को ही हम सेक्रीफाई मानेंगे। इसका रीजन मैंने बताया हुआ बहुत बार। तो मतलब सिंपल सा चीज़ क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाके गुडविल के अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर देना है। आगे बोला है गुडविल नॉट शो,
गुडविल रिटर्न ऑफ बोला है, गुडविल नॉट शो बोला है, मतलब इसका सेकंड इफेक्ट, दो इफेक्ट होता है ना। अगर गुडविल ब्रिंग इन कैश होता तो हम लोग कैश में ऐड करते और रेस का एंट्री करते, जैसे मैंने अभी बताया। बट अभी गुडविल ब्रिंग इन कैश ने रिटर्न ऑफ बोला है, तो पहले गुडविल रेस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। अभी रिटर्न ऑफ बोला है, नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट में दिखना ही नहीं चाहिए, तो बैलेंस शीट में इफेक्ट कर नहीं सकते, तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में। जो पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले, मतलब 3 पार्टनर कंटिन्यू करने वाले, इसलिए तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके। फिर है फर्नीचर डेप्रिशिएट है, मतलब लॉस हो रहा है, फर्नीचर में से माइनस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन डेबिट में आएगा, लॉस हो रहा है इसलिए। और ये भी स्टॉक भी, अच्छा स्टॉक का नया वैल्यू दिया है, ये अमाउंट बैलेंस शीट असेट में स्टॉक के आउटर कॉलम में आएगा। चेक करो पहले से स्टॉक का वैल्यू कितना था, तो पहले 68,000 था, अभी 70,500 है, मतलब वैल्यू एप्रिशिएट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है, तो इसके बीच का डिफरेंस रहेगा वो प्लस एप्रिशिएट बोल के आएगा। और जो एप्रिशिएट जो प्रॉफिट हुआ है, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड आएगा। बस इतना ही चीज़ें हैं लगभग देख लो, आपको चाहिए तो आंसर शुरू कर देता हूँ मैं। 2 ही एडजस्टमेंट था, देखा हमने अभी रिवैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। रेशियो इक्वल था, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 2 पार्टनर में, क्योंकि यहाँ पे पहले ओल्ड 2 ही पार्टनर्स थे, ठीक है। ये प्लस ये यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा क्रेडिट साइड था, इसको यहाँ लिखा आपने, सेम एज इट इज़ यहाँ लिखा। इसमें से 1500 माइनस किया तो बचा 1000 रुपये। 1000 रुपये इनका इक्वल रेशियो था, इसलिए आधा डिवाइड कर दिया। यहाँ पे डेबिट में है, इसलिए पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा। ये जो आपको लाइबिलिटीज में दिया हुआ है, देखो 1 लाख ये रिजर्व को 40 को इधर डिवाइड किया है हमने, रिजर्व को देखो 1 लाख आ गया, रिजर्व को डिवाइड किया है। जो पार्टनर ने 1 लाख कैपिटल लाया था, न्यू पार्टनर ने, और मैंने कहा था गुडविल रेस करने का, टोटल 30,000 गुडविल का अमाउंट था, जिसमें से सिर्फ न्यू पार्टनर शेयरिंग चाहिए, तो 30,000 का 1/3 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1/3 कितना आ गया, 10,000 आ गया आंसर। और 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल मतलब 10,000 डिवाइड बाई 2 भी करो तो भी सेम आंसर आएगा, 5,000 ये क्वेश्चन में था। देन यहाँ से जो आपको ये अमाउंट है यहाँ पे ट्रांसफ़र किया हुआ है 500 रुपये। देन हम क्लोज करेंगे और देखो ये अमाउंट इधर 1 लाख आ गया, ज़्यादा अमाउंट सारे के सारे क्रेडिट साइड ही है, तो तीनों प्लस किया हुआ यहाँ आ गया। फिर एज इट इज़ इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देन 1 लाख में से 3334 माइनस किया तो ये बचा। कोई क्या करता है, ये चीज़ जो है ध्यान रखना 30,000 से करता है, बट मेरा सजेशन ये रहा है कि जो न्यू पार्टनर शेयरिंग है उसी से करो। आप एक गवर्नमेंट टैक्स दोगे, लगभग कुछ वैसे ही दिया हुआ है। ओके, ये बैलेंस कैरिड ऑन बच गया। इस बार भी कोई 3 स्टेप एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो ना 3 स्टेप एक्स कैपिटल एडजस्ट करेंगे, तो वैसा कुछ बोला नहीं है। तो नॉर्मल जो बैलेंस आ गया ये चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल करके लाइबिलिटी साइड में, इसको प्लस करेंगे, बाहर आएंगे। कैश एंड बैंक में 2 ही चीज़ खाली प्लस था, हाँ इसमें कैश एंड बैंक दोनों अमाउंट को मैंने प्लस कर दिया। देखो क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ दिया ना, कैश एंड कैश एंड बैंक, आप चाहो तो अलग लिखो, या मैंने क्या किया सिंपल सा कैश एंड बैंक बैलेंस करके दोनों अमाउंट को प्लस करके ओपनिंग कर दिया। जो न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया था, गुडविल का अमाउंट प्लस नहीं हुआ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया हुआ है। फर्नीचर डेप्रिशिएट था, स्टॉक एप्रिशिएट था, ध्यान देना। पहले जो बैलेंस शीट में वैल्यू तो यहाँ पर आ गया, जो अभी एडजस्टमेंट में वैल्यू तो यहाँ पर आ गया, मतलब अभी स्टॉक का वैल्यू इतना है, पहले स्टॉक का वैल्यू इतना था, मतलब ये एप्रिशिएट हुआ। कैसे मालूम पड़ा, सिंपल सा, अभी बढ़ गया है, पहले का कम था। अभी का वैल्यू आउटर कॉलम में होता है, एप्रिशिएट का वैल्यू ट्रांसफर हमने कर दिया, दिखा दिया मैंने। देन सिंपल सा टैली, है कि नहीं ईजी, है कि नहीं ईजी। चाहिए तो एनपीएस सर कैसे निकाला, सर एनपीएस सर क्यों निकाला, देखो ये जो गुडविल को डिवाइड किया है ना हमने, ये कौन से रेशियो में होगा, तीनों की बात करें, तीनों रेशियो की बात करेंगे, तो एनपीएस सर में निकाला हुआ। एनपीएस का फॉर्मुलाज मैंने बताया हुए, 2 स्टेप फॉलो करना, देखो होता है आरपी, एक होता है एनपीएस सर। आरपी मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो जो दिया 1/3। ये सॉल्यूशन आई थिंक सबको पता होगा, 3 1 = 3 माइनस 1 तो 2 आ गया, और नीचे 3 का 3 बच गया। रिमेनिंग प्रॉफिट ओल्ड का दिया था, लेकिन न्यू का दिया नहीं होता, तो न्यू के लिए अलग तरीके सॉल्व करते हैं। जो उसका शेयरिंग दिया तो लिखते, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन के, तो आई थिंक अगर आपने वो सब अच्छे से किया रहेगा तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये समझेगा, जमेगा भी। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका एडमिशन क्वेश्चन नंबर 3। बहुत कम टाइम में हुआ है, 10 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करा दिया आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 वाला, और बहुत ईजी तो कर सकते हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, डिसोल्यूशन। मैंने कहा ना हमेशा कि 5 क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं, ताकि 5 क्वेश्चन जिन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया 5 क्वेश्चन भी करके जाओ तो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है यार। क्यों पता है, क्योंकि आप लोग खुद सोचो, देखो 5 क्वेश्चन है ना, एडमिशन कम से कम 10 मार्क का है, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। डिसोल्यूशन भी आई थिंक 10 मार्क का ही है, शेयर्स 8 मार्क का है, एनपीओ मेरे ख्याल से 10 की 12 मार्क का, आई थिंक 12 मार्क, सॉरी बट याद नहीं आ रहा मुझे, एंड पार्टनरशिप 12 मार्क का है।
ओके, तो आप ये चेक करो आपको कितना मार्क गेन हो रहा है। कम से कम अब अगर मैं ऑन एन एवरेज पकड़ूँ, आप छोड़ो ना ये मार्क्स जाने दो, आप कितना ले सकते हो वो सोचो इसमें से। मतलब मान लो टैली भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट इसमें से मान लो 8 मार्क, ऐसा सोचिए हम लोग 8 मार्क मिल गया अपने को। डिजोलेशन में मान लो 7 मार्क मिल गया। इश्योफेयर में मान लो खाली 5 मार्क काउंट करो। इतना भी तुम लोग गए गुजरे हो नहीं, अच्छे से करो तो हो जाएगा 7-6 तो हो ही जाएगा। एनपीओ मान लो आप लोग का एटलीस्ट 9 मार्क्स मिल गया। पार्टनरशिप फाइनल मान लो आपको एटलीस्ट 9 मार्क्स मिल गया। काउंट कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना मार्क्स गेन हो चुका है आपका आराम से इजीली। ठीक है, 9 9 18 18 18 18 18 18 2 हो जाएगा 20 20 2 20 4 24 24 24 लगभग 30 के ऊपर तो आराम से क्रॉस कर रहा है। 30-35 के ऊपर तो आराम से, मतलब पासिंग तो ऐसे ही निकल गया। प्लस ऑब्जेक्टिव अगर आपका आएगा सो इसलिए मैंने कहा कि ये 5 क्वेश्चन में फोकस रखो पहले, उसके बाद आके, और ये क्योंकि कंपलसरी ये पूछता है इसलिए मैंने कहा हुआ है। चलो फिर देखते हैं फिफ्थ वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकबर बिरबल 2 पार्टनर्स है एंड 2 ही पार्टनर्स है, 2 कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व है। अगेन जैसे हमने एडमिशन है किया, पहले इसको ब्रॉड डाउन करेंगे। रिजर्व को पार्टनर, अच्छा आप एक मिनट, सॉरी आप लोग ऐसा आंसर देख नहीं पाओगे, देख लो एक बार, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कर लो, बट सॉल्व करो, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस होगा और कुछ नहीं। ये पार्टनर्स कैपिटल है आपका, ये पार्टनर्स कैपिटल है आपका, ठीक है। देन ये आपका बैलेंस शीट है, ओके। एंड फिर आपका ये एनपीएसआर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन साइड ये देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं डिजोलेशन में जो एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक बार। अच्छा ध्यान रखना है, जब डिजोलेशन करते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट को नील करना होता है। मतलब ये और ये वाला चीज़ जितना राउंड किया हुआ है रेड से, ये सब चले जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में, नॉट अ रिवैल्यूएशन, इट्स रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये सब चलेगा रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन क्रेडिट में ये जाएगा, डन। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में ब्रॉड डाउन हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में ये डिवाइड हो जाएगा। आरडीडी को भी कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, और बैंक को बैंक अकाउंट में ब्रॉड डाउन करेंगे। नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। हमने इतना सारा क्वेश्चन, अगेन बोल रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन पहले करके लो, फिर ये पेपर उठाओ तो बेटर रहेगा आपके लिए। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है जितना हमने क्वेश्चन पेपर किया है उतना कर लो, तो सीरियसली इसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको। प्लांट मशीन का रियलाइज वैल्यू मतलब कैश एंड बैंक वैल्यूज मिलेगा आपको, पैसा मिल रहा है, ओके। डेटा से पैसा मिल रहा है। अच्छा, फर्नीचर एंड स्टॉक पार्टनर्स लेके आ रहे, मतलब इसको बोल सकते हो एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर का एसेसमेंट है। और ये क्रेडिटर्स पे कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंस पे कर रहे हैं। नॉर्मल है, इंसॉल्वेंसी केस नहीं है, नॉर्मल डिसोल्यूशन है। मतलब देखो कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले खाली कॉपी करते मत बैठो यार, आपके लिए दिक्कत होगा बोर्ड में। सबसे पहले एसेट ट्रांसफर के मैंने कहा था राउंड किया था, फिर क्रेडिटर्स ट्रांसफर किया था, आरडी ट्रांसफर याद आ रहा, इतना पहले नॉर्मल। उसके बाद देखो पार्टनर्स कैपिटल को ब्रॉड डाउन करने मैंने बोला कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके बोला, फिर बोला कि जो बैंक बैलेंस उसको ब्रॉड डाउन करके लो, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि जो एसेट बेच के पैसा रहा था ना, देखो एसेट बेच के पैसा था, एसेट से पैसा मिलता रियलाइज हो रहा था, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट एंड सेकंड मेरे ख्याल से था, ठीक है। फिर पार्टनर्स टेकन ओवर था एसेट, अकबर लेके जा रहा है फर्नीचर, बिरबल लेके जा रहा है स्टॉक। अब यहाँ जब क्रेडिट साइड आया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चले जाएगा। देखो डेबिट में आ गया, दोनों साथ में लिख दिया है, चलेगा। देन उसके बाद फिर लाइबिलिटीज़ को पे आउट था, तो क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ एडजस्टमेंट में दोनों साथ में पेमेंट कर दिया है। जब यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट में मैंने कैश एंड बैंक लिखा, मतलब कैश एंड बैंक क्रेडिट में रियलाइजेशन आएगा, चेक कर लो, ओके। देन क्या करेंगे, आप इसको क्लोज करोगे रियलाइजेशन को, और ये अमाउंट 3 में डिवाइड होगा, 3 में, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, तीनों में आई एम सॉरी अगर 3 पार्टनर हो तो तीनों में डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन में 2 ही पार्टनर्स है, इस क्वेश्चन में 2 ही पार्टनर, अगर 3 रहेंगे तो ध्यान रखना 3 में डिवाइड। क्यों, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज होता है कि एडमिशन से 3 पार्टनर में 2 में डिवाइड क्यों, क्योंकि पहले से 2 ही पार्टनर्स थे, अभी नया पार्टनर आ रहा है, इसलिए एडमिशन वैसा करते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, डेथ में कैसा, जब से 3 स्टार्टिंग से 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा। तो इस बार 2 ही पार्टनर इस क्वेश्चन में, तो 2 पार्टनर डिवाइड होगा। 3 होते तो 3 में डिवाइड होता रेशियो के हिसाब से। सर रेशियो नहीं दिया होगा, रेशियो नहीं दिया होगा तो आपको पता है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल डिवाइड करना है आपको। इधर आ गया पार्टनर्स कैपिटल, चलेगा पार्टनर्स कैपिटल में। जब इसको क्लोज किया, जो इसका बैलेंस आया, नॉर्मल केस है, इंसॉल्वेंसी केस नहीं। अगेन बोलूंगा टेक्स्ट बुक में कुछ गिन चुन के 6-7 क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी का, करके रखो, क्या पता पूछ लेगा तो, ओके। लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट वाले, अगर आपके उसके आंसर्स नहीं है मुझसे कॉन्टैक्ट करो, आपको पता है आपको मिल जाएगा उसके, ओके। एंड फिर ये जो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होने का जो बैलेंस है वो कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया, चले जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर। और फाइनली जैसे बैलेंस शीट टैली होता है वैसे ही कैश एंड बैंक भी टैली होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर राइट है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ तो रॉन्ग हुआ हो सकता है, ठीक है। हमने क्या किया आज के डेट पे, हमने कहीं ना कहीं एडमिशन को क्लोज कर दिया और डिसोल्यूशन भी खत्म कर दिया। कौन से पेपर का, मार्च 17 का, कब का,
मार्च 17 का हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिया है। डिसोल्यूशन का आंसर शो कर रहा हूँ आपको, एक बार देख लीजिए आप लोग। सेम चीज़ आपका देख लो, पार्टनर्स कैपिटल आपका, ओके पार्टनर्स कैपिटल के बाद आपका कैश एंड बैंक, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये डिसॉल्व हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म के पास कोई कैश एंड बैंक बैलेंस या कोई भी एसेट लाइबिलिटी नहीं बचेगा, इसलिए इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनता। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? कुछ बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, तो इस तरह से अपना ये आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से 15 मिनट्स का, भले ही 15 to 16 मिनट का वीडियो बन रहा है, लेकिन आपके लिए लिखते लिखते टाइम थोड़ा चले जाएगा। सो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसके बाद ही तुरंत बना दूंगा वीडियो में आपको। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेरे ख्याल से उसके अंदर 2 सम दे दूंगा मैं, एक शेयर्स का और एक एनपीओ का, और एक वीडियो बना देंगे जिसमें फाइनल अकाउंट हो जाए। मतलब जैसे 3 वीडियो के अंदर ये पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।